सारे गुरु परिवार और गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आशा करता हूँ आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल होगा, और क्यों नहीं होगा, हम तो गुरु जी के भक्त हैं और जो भी गुरु जी के भक्त होते हैं उनके शरण में होते हैं, उनके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। यह सत्संग आप सबके लिए स्पेशल ब्लेसिंग लेके आया है, गुरु जी का आशीर्वाद आप तक आया है। अगर यह सत्संग आप तक आया है तो जरूर कुछ कोई ना कोई खास मकसद जरूर होगा और यह आपकी किसी न किसी परेशानी से जरूर रिलेट करेगा। तो सत्संग को पूरा एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है और आशीर्वाद मिलता है। यह सत्संग डॉक्टर अमिता सिंह आंटी जी का है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, मेरे परिवार और मेरे बीच गुरु जी के प्रथम दर्शन के बाद से बहुत कुछ घटित हुआ है। मेरा जीवन अस्त व्यस्त था। मेरे पिता कोमा में थे और पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। एक डॉक्टर होने के नाते मैं उन सभी जटिलताओं से भली भांति परिचित थी जो उत्पन्न हो सकती थी, और इसलिए मैंने उनके पास से दूर जाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरी हताशा बढ़ गई और मैं और अधिक सहन नहीं कर सकी। सब कुछ गलत होता प्रतीत हो रहा था। वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई थी और मेरे पिता को जीवित रहने का हर पल एक कठिन परीक्षा थी। मेरी बहन और भाई भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैं निराश महसूस कर रही थी। अपने आंसुओं को रोकते हुए मैंने सोचा कि भगवान मेरे परिवार के पास क्यों नहीं आते और हमें बचाते। मैंने हमेशा उन पर विश्वास किया था, उनसे प्रेम किया था और पूरे दिल से उन पर भरोसा किया था, तो वे प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे थे। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की आवश्यकता थी जिसके साथ मैं बिना कुछ कहे अपने सभी दुख साझा कर सकूं। कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरा ख्याल रखे, कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे वास्तविकता का सामना करने की शक्ति दे और जब भी मैं मुसीबत में पड़ूं मुझे बचाए। मुझे उनकी ज़रूरत थी। एक रात मैं घर आई लेकिन सो नहीं सकी। लगभग 3 बजे मेरा भाई शिव कमरे में आया और हमें कुछ प्रसाद दिया। शिव ने हमें बताया कि वह गुरुजी के पास गया था और उसने वहां सुनी कुछ चमत्कारिक बातों के बारे में बताया। मैं उस रात अच्छी तरह सोई। अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन के लिए जाने का फैसला किया। हमें नहीं पता था कि जब तक वह ऐसा ना कहे तब तक कोई भी उनके पास नहीं पहुंच सकता। मैंने कल्पना की थी कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठी लंबी दाढ़ी वाले बाबा जी से मिलूंगी, लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह गई। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी आभा बहुत तीव्र थी, जो मुस्कुराते समय एक बच्चे की मासूमियत दिखाते थे, जिनकी आंखें आपके अस्तित्व को छूती हुई प्रतीत होती थी। उनसे मिलने के बाद मैं अभिभूत हो गई। उनकी खुशबू बहुत तीव्र थी, जैसे कि हमारे चारों ओर बहुत सारा गुलाब का अर्क छिड़का गया हो। उन्होंने हमें अपने बगल में बैठाया और किसी तरह हमें सुरक्षित महसूस कराया। किसी अजीब कारण से मुझे लगा कि मेरा तनाव खत्म हो गया है। उन्होंने मुझे यह भी आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन अपने जुड़वा बेटों, जो उस समय लगभग 4 वर्ष के थे, को लेकर गुरुजी का आशीर्वाद लेने गई। रास्ते में मैंने उनसे गुरुजी को प्रणाम करने को कहा। मेरे बेटे दक्ष ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया और कहा कि उसने केवल शिवजी के चरण स्पर्श किए हैं। जब मैं गुरुजी के पास गई तो दक्ष वहीं खड़ा रहा, जबकि ध्रुव ने सिर झुकाया। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि दक्ष ने तब तक उनके चरण स्पर्श नहीं किए थे। अचानक मैंने पाया कि दक्ष वापस गुरुजी के पास चला गया था और उनके चरण स्पर्श कर रहा था। बाद में मैंने उससे मजाक करते हुए पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने मासूमियत से उत्तर दिया कि उसने शिवजी के चरण स्पर्श किए थे। इस प्रकार किसी की नज़र में आए बिना गुरुजी ने दक्ष को अपने दर्शन दिए। धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होने लगी और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पिता के इलाज के लिए हर तरफ से मदद मिलने लगी। मेरे पति को भी उनकी मनचाही नौकरी मिल गई। फिर वर्ष 2000 में दक्ष को भूख न लगने के साथ बुखार, वजन कम होना और लिम्फ नोड्स बढ़ने की समस्या हो गई। डॉक्टर ने उसका एंटीबायोटिक्स से इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह सोमवार का दिन था जब हम उसे सर गंगाराम अस्पताल में एक वरिष्ठ विशेषज्ञ से जांच करवाने के लिए ले गए।
मेरे दिल में सबसे बुरा डर रहा था। दक्ष के लक्षण कैंसर की प्रक्रिया की ओर इशारा कर रहे थे। डॉक्टर के केबिन में जाते समय मैंने गुरुजी की तस्वीर पकड़ ली। मैं अपने बेटे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रही थी और बार बार गुरुजी से उनका आशीर्वाद मांग रही थी। मुझे पता था कि यह उनकी शक्ति में है कि वे एक पल में बीमारी को ठीक कर सकते हैं। केबिन उनकी खुशबू से भर गया। मैंने पहले सुना था कि अगर आप सच्चे दिल से गुरुजी को याद करते हैं तो वे हमेशा आपकी मदद करते हैं। गुलाबी खुशबू उनकी उपस्थिति का संकेत थी। डॉक्टर ने दक्ष की जांच की और बहुत परेशान थे और मेरी ओर निराश होकर देखने लगे। उन्होंने पाया कि तिल्ली और यकृत दोनों बढ़े हुए थे, जो स्पष्ट रूप से घातक बीमारी की ओर इशारा कर रहे थे। डॉक्टर ने मुझे बढ़े हुए अंगों का अनुभव कराया और समस्या की गंभीरता का आंकलन करने के लिए तुरंत पेट का अल्ट्रासाउंड कराने को कहा। मैं इस समस्या का समाधान करने के लिए गुरुजी से प्रार्थना करते हुए लगभग रो पड़ी। मैंने बहुत से चमत्कारों के बारे में सुना था और इसलिए मुझे विश्वास था कि वह मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं। रेडियोलॉजिस्ट के पास 40 मिनट की यात्रा के दौरान गुरुजी की सुगंध हमें आश्वस्त करती हुई महसूस हुई। जब अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था तो मैं और मेरा बेटा उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते थे, क्योंकि उनकी सुगंध हमारे चारों ओर फैल रही थी। गुरुजी के आशीर्वाद से अल्ट्रासाउंड सामान्य था। पूरा निदान बदल गया, यहाँ तक कि यकृत और तिल्ली का आकार भी सामान्य पे आया गया। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना सुनी और हमारे बच्चे को नया जीवन दान दिया। शाम को हम गुरुजी के स्थान पर पहुंचे। उम्मीद थी कि हम उनसे दिन भर की घटनाओं के बारे में बात कर सकेंगे। हॉल में प्रवेश करते ही हमें सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने होठों पर शरारती मुस्कान के साथ पुकारा। तो निदान क्या था? मैं अभिभूत थी। वह पहले से ही जानते थे कि दिन में क्या हुआ था और फिर भी उसने हमें अपनी जिज्ञासा को शांत करने का अवसर दिया। मैंने उसे बताया कि डॉक्टर को कैंसर का संदेह था। वह चुप रहे। मैं रोने के करीब थी जब उनसे कहा, चिंता मत करो, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैंने पूछा कि क्या मुझे विभिन्न परीक्षण करवाने की आवश्यकता है, जो कि होने थे। उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि मैं एक डॉक्टर था इसलिए मैं समझ नहीं पाऊंगा और मैं अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ सकती हूँ। कहीं ना कहीं मेरा तार्किक दिमाग उसे शांत नहीं होने देता था और इसलिए मैंने अपने बेटे पर कई तरह के जांच करवाए। मानो या ना मानो सभी सामान्य परिणाम आए। अंत में लिम्फ नोड्स पर बायोप्सी की गई, जो अब तक जुड़ने या मेंटिंग शुरू हो गई थी, निकाली गई। लिम्फ नोड में आंखों से बदलाव दिखाई दे रहे थे। मैं उलझन में थी, यह कैसे हो सकता है? गुरुजी ने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर यह क्यों? मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। मैं हताश थी। उस शाम मुझे सप्ताह में एक बार ही उनकी संगत में आने के लिए कहा गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगले सप्ताह बायोप्सी के परिणाम आए और उन्हें सामान्य बताया गया। सर्जन को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह एक चमत्कार था। हम निश्चित रूप से जानते थे कि यह किसने किया था। गुरुजी ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया था, इसलिए ऐसा होना ही था। कुछ सप्ताह बाद गुरुजी ने एक दिन कहा, जा तेरे मुंडे नू ठीक कर दिता। मैंने तुम्हारे बेटे को ठीक कर दिया। उस दिन से बुखार गायब हो गया, उसकी भूख बेहतर हो गई, लिम्फ नोड का आकार कम होने लगा और मेंटिंग गायब हो गई। गुरुजी के लिए धन्यवाद, दक्ष ठीक हो गया। उन्हें कोई भी दवा नहीं दी गई क्योंकि उनकी उपस्थिति के बारे में कोई निर्णायक निदान कभी नहीं किया जा सका। गुरुजी के साथ हर पल चमत्कार है और जीने लायक है। वह आपका हाथ थामते हैं और आपको धीरे से मार्गदर्शन करते हैं। वे आपको बताए बिना आपका बोझ अपने ऊपर उठाते हैं। वह आगे का रास्ता साफ करते हैं, उसे नरम और सुखद बनाते हैं। वह आपको सभी बुराइयों और गलत कर्मों से बचाते हैं और आपको अपनी छाती से ऐसे चिपकाए रखते जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। और जब आप गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो वे आपको धीरे से सही रास्ते पर वापस लाते हैं। वे आपकी हर सांस को सुनते हैं और आपको ईश्वर की अच्छाई पर विश्वास करने का विश्वास दिलाते और वह ईश्वर ही हैं। बिना किसी दिखावे के वह आप पर और उन सभी जीवों पर नजर रखते हैं जो क्षण भर के लिए भी आपको छूते हैं और हर एक और हर तरह से आशीर्वाद देते हैं। उनमें कोई अहंकार नहीं है, वह कोई मांगो नहीं करते, वह हमेशा देते रहते हैं। वे अथाह हैं। उनके दर्शन के लिए उमड़ने वाले हजारों लोगों में से कोई भी बिना आशीर्वाद के नहीं जाता।
हम में से हर एक को लगता है कि वह केवल उसके साथ हैं। वह इस संसार में व्यक्तियों के कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करने का तरीका बताते हैं। जब हम भटक जाते तो वे चुपचाप सहते हैं, और जब वह हमारे दर्द का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरा विश्वास करें, उनके जैसा कोई नहीं है, कभी नहीं था और ना कभी होगा। मेरी माँ कुछ साल पहले अस्पताल में भर्ती थी और डॉक्टर को लगा कि उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है और उन्हें रक्त आधान की आवश्यकता होगी। हम गुरुजी के पास गए और अपनी चिंताएं उनके साथ साझा की। उन्होंने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन वह सभी परीक्षण सामान्य पाए जाने के साथ घर वापस आ गई। मेरी मौसी, जो कभी गुरुजी के पास नहीं गई थी, एक दिन गहरी कोमा में चली गई और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने मस्तिष्क रक्तस्राव का संदेह किया क्योंकि उनका रक्तचाप बहुत अधिक था। गुरुजी उस समय दिल्ली में नहीं थे और मैंने गुरुजी की तस्वीर के सामने उनके आशीर्वाद और उपचार के लिए प्रार्थना की। जबकि उनका सीटी स्कैन हो रहा था, गुरुजी की सुगंध सीटी स्कैन कक्ष में फैल गई और सीटी स्कैन की रिपोर्ट सामान्य आई। मैं अपनी मौसी को, जो अभी भी गहरी कोमा में थी, रात को छोड़कर चली गई, लेकिन मुझे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि अगली सुबह वह अपने बिस्तर पर बैठी थी, बहुत होश में थी। उन्होंने मुझे बताया कि पिछली रात सफेद कपड़ों में एक बहुत गोरे व्यक्ति ने उन्हें जगाया था और उन्हें उठने के लिए कहा था। मुझे तुरंत पता चल गया कि गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। वे आजकल बिल्कुल सामान्य हैं और हमें अभी भी नहीं पता कि वह कोमा में क्यों चली गई, क्योंकि उनके सभी परीक्षण सामान्य थे। गुरुजी जालंधर से लगभग 3 महीने बाद लौटे और जैसे ही मैं उनके चरण कमलों को छूने के लिए झुकी, उन्होंने कहा, मौसी को भी ठीक कर लिया। मुझे आश्चर्य हुआ, वे यहाँ भी नहीं थे और मेरी मौसी की बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन फिर भी वे सब कुछ जानते थे। मुझे यह समझ लेना था। यह आश्चर्यजनक है कि गुरुजी आप पर नजर रखते हैं, वे चाहे आप इस देश में हो या विदेश में। समय और दूरी अवधारणाएं मौजूद नहीं हैं, वे समय से परे हैं और अंतरिक्ष के दायरे से परे हैं। कुछ साल पहले मैं बीमार हो गई और बुखार, पीठ दर्द और सांस लेने में तकलीफ के साथ मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुझे इंजेक्शन, इनहेलर और ऑक्सीजन दी गई, लेकिन मैं पीड़ित रही। यह शुक्रवार का दिन था जब सलाहकार ने मेरी छाती का सीटी स्कैन करने का फैसला किया। रेडियोलॉजिस्ट ने देखा, उन्हें टिप्पणी की कि यह सामान्य स्कैन नहीं था और जो कुछ भी था वह मेरे अधिकांश फेफड़ों में फैल गया था। मुझे आगे के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। मैं उस दिन अस्पताल में अकेली थी। एकमात्र व्यक्ति जिसकी ओर मैं जा सकती थी और जो मेरी देखभाल करेंगे वे थे गुरुजी। मैंने पूरे दिन उनसे प्रार्थना की। शाम को मैं गुरुजी के पास गई और अचानक उन्होंने मेरी ओर मुड़कर पूछा कि मैं कैसी हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं अस्पताल में भर्ती हूँ और मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है और सोमवार से हर रात मैं इतना बीमार हो रही हूँ कि आईसीयू के डॉक्टर को बुलाया जा रहा है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि फेफड़ों का सीटी स्कैन खराब है और मैंने प्रार्थना की कि वे मुझे ठीक कर दें। उन्होंने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने मुझे ठीक कर दिया है और मैं ठीक हूँ। मैं अपने आंसू नहीं रोक सकी। एक पल में उन्होंने मेरी सारी समस्याएं दूर कर दी। उस रात मुझे इतनी राहत महसूस हुई कि मैं किसी दवा के बिना सो गई। मैं पिछली 4-5 रातों से सोई नहीं थी। डॉक्टर जांच करने आए और उन्होंने पाया कि बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के सो रही हूँ। वे आश्चर्यचकित होकर वापस गए। उन्हें कैसे पता था कि उन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति काम कर रही थी। अगली सुबह मैंने छुट्टी मांगी और घर आ गई। 3 साल पहले उस दिन से मैं ठीक महसूस कर रही हूँ और मैंने कोई जांच नहीं करवाई है। कुछ समय पहले मेरे पति, जो स्वयं भी एक चिकित्सक है, लगभग 1 सप्ताह से सुबह सुबह कुछ असुविधा महसूस कर रहे थे। ईसीजी में परिवर्तन पाए गए और हमने उन्हें भर्ती करने के बारे में सोचा ताकि स्ट्रेस इको और एंजियोग्राफी के माध्यम से आगे की जांच की जा सके। मेरे पति ने मना कर दिया और घर वापस आ गए। उन्होंने कहा कि वे गुरुजी के पास जाकर भर्ती होने की अनुमति लेंगे। मैं उन्हें अगली सुबह जल्दी ही एक अन्य हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले गई। उन्होंने भी ईसीजी में स्पष्ट और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के कारण जल्द से जल्द आगे की जांच करने का सुझाव दिया। हम घबरा गए और तुरंत गुरुजी के पास जाने का निर्णय लिया, यह अच्छी तरह जानते हुए कि इस समय उनसे मिलना संभव नहीं होगा। हम उनके सामने खुद को पाकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने हमारी ओर देखा और कहा, तो आप अरुण को ठीक करने आए हैं। मैं अभिभूत हो गई और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने हाथ हिलाकर और आश्वस्त भाव से कहा कि कुछ नहीं है और अरुण ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरुण को अस्पताल जाने की बजाय कार्यालय वापस जाने और काम पर लौटने को कहा। गुरुजी ने प्रतिदिन 2 पैग विस्की और 1 गेहूं घास का अर्क भी निर्धारित किया। कुछ सप्ताह बाद गुरुजी ने अरुण को बताया कि उन्होंने उसका हृदय ठीक कर दिया है, अन्यथा डॉक्टर को उसका ऑपरेशन करना पड़ता। गुरुजी की आशीर्वाद से अरुण आज ठीक है।
हम गुरुजी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हमें यह खुशहाल परिवार दिया। हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमेशा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। उनका आशीर्वाद मेरी बहन पर भी रहा। बीमार पड़ गई थी और पैथोलॉजिस्ट ने किसी तरह के लिम्फोमा का निदान किया, लेकिन गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसे कुछ नहीं होगा और वह ठीक हो जाएगी। अगली सुबह लैब से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि नमूना को लेकर कुछ भ्रम था और बताया कि मेरी बहन ठीक है। लेकिन यह केवल मेरे परिवार के लिए ही सौभाग्य नहीं था। मेरे पड़ोसी श्री सेठी को तीव्र अग्नाशय शोथ का पता चला था और उन्हें गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर को उनके ठीक होने की बहुत कम उम्मीद थी। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आज वह व्यक्ति काम पर वापस आ गया है। कुछ ही दिनों में गुरुजी की कृपा से श्री सेठी की गंभीर स्थिति सामान्य हो गई। डॉक्टर का कहना है कि सेठी बहुत भाग्यशाली है, लेकिन हम जानते कि वह बहुत भाग्यशाली है। एक बार गुरुजी एक अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में गए, जहां एक युवक मानसिक मस्तिष्क ज्वर सेरेब्रल मलेरिया से पीड़ित था। वह श्वास यंत्र पर था और डायलिसिस भी करवा रहा था। डॉक्टर ने उसके ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी। मानसिक का भाई जो उसका चित्र लेकर गुरुजी के पास आया और गुरुजी ने उसे पहचान लिया। हालांकि किसी ने गुरुजी को मानसिक के बारे में कुछ नहीं बताया था। गुरुजी ने मानसिक को आशीर्वाद दिया। अगले 2 सप्ताह में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और अब वह स्वस्थ होकर वापस घर आ गया है। परिवार जिसने अपने सदस्य को एक खतरनाक बीमारी से वापस पा लिया है, निरंतर गुरुजी को धन्यवाद देता रहता है। मेरे जुड़वा बेटा हमेशा इस बात पर झगड़ते थे कि कौन बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने उन्हें संदेह को दूर करते हुए बताया कि एक दूसरे से 6 मिनट बड़ा है। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उनके जन्म के दौरान कुछ जटिलताओं के कारण डॉक्टर दूसरे जुड़वा के जन्म का समय नोट नहीं कर पाए थे। मुझे आश्चर्य हो कि उन्हें कैसे पता चला। उन्होंने अचानक मुझे मुड़कर उत्तर दिया कि उन्होंने ही मुझे इन बेटों का आशीर्वाद दिया था और इसलिए उन्हें पता था। और यह तब की बात है जब मैं उनके पास नहीं गई थी, इससे पहले कि मैं उन्हें गुरुजी के रूप में जानती, इससे पहले कि मैं अपने जीवन में उनकी उपस्थिति महसूस करती। जाहिर है वह मुझे बहुत पहले से जानते थे और हमेशा से मेरी निगरानी करते रहे हैं। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि गुरुजी के यहाँ हर एक दिन चमत्कारों से भरा होता है। मैं गुरुजी की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ और हमारे लिए वहाँ रहने के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी तरह की मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मिस्टेक्स हो जाती हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप तक अपडेट्स आते रहें। जाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।